हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 3 डीलिंग्स। एपिसोड की शुरुआत होती है एल के अनाउंसमेंट के बाद। अब लाइट समझ गया है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है और वो भी दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट डिटेक्टिव एल। लाइट थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है लेकिन साथ ही डिसाइड करता है कि उसको अब और भी स्मार्ट मूव्स चलने होंगे। इस वक्त र्यूक उससे मज़ा ले रहा होता है। र्यूक कंटिन्यूसली लाइट से कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, पर एल तुमसे कम नहीं है। र्यूक लाइट को एक स्पेशल ऑफर देता है। उसको कहता है कि जो शिमिगामी डेथ नोट का मालिक होता है उसके पास एक ऑप्शन होता है, शिमिगामी आइज डील। अगर लाइट चाहे तो वो अपनी आधी जिंदगी के बदले शिमिगामी की आइज पा सकता है। ये शिमिगामी आइज क्या करते हैं? इन आँखों के साथ लाइट किसी भी इंसान का चेहरा देखकर उसका नाम और लाइफ स्पैन तुरंत देख सकता है। मतलब उसको किसी का नाम पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, बस देखते ही वो नाम लिखकर उसे मार सकता है। ये एक बहुत पावरफुल एबिलिटी है जो डेथ नोट को और भी डेंजरस बना देती है। लाइट थोड़ी देर के लिए टेम्प्ट होता है क्योंकि अगर उसके पास ये पावर होती तो वो तुरंत एल को आइडेंटिफाई करके मार देता, लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा कॉशियस है। उसको लगता है कि अगर उसने आधी जिंदगी दे दी तो उसका गॉड बनने का सपना कम टाइम में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए लाइट डील करने से मना कर देता है। वो र्यूक को कहता है कि उसे अपना ब्रेन ज़्यादा पसंद है और बिना किसी डील के वो एल को हरा देगा। दूसरी तरफ एल अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज़ी से बढ़ा रहा होता है। उसने ऑलरेडी लाइट का रीज़न नैरो कर लिया है। अब वो जापानीज पुलिस फोर्स के साथ काम करने लगता है। चीफ यागामी, जो लाइट का खुद का फादर है, इस टास्क फोर्स का हेड बन जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है क्योंकि बिना जाने ही लाइट का खुद का बाप उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहा है। एपिसोड में एक और सस्पेंसफुल सीन आता है जब लाइट कॉलेज जाता है। वहाँ वो नॉर्मल बिहेव करता है, पर उसके दिमाग में हमेशा चल रहा होता है कि उसको एल से कैसे बचना है। लाइट सोचता है कि अगर उसके पास शिमिगामी आइज होते तो वो एल को तुरंत मार देता, लेकिन अब उसको अपने माइंड गेम्स से ही उसे हराना होगा। हेडक्वार्टर्स सीन शिफ्ट होता है टोक्यो पुलिस हेडक्वार्टर्स में। यहाँ लाइट का फादर सोइचिरो यागामी और दूसरे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे होते हैं। ये वही लोग हैं जो अब एल के साथ डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन टीम में काम कर रहे हैं। कुछ ऑफिसर्स डरे हुए लगते हैं। वो कहते हैं कि कीरा पुलिस को भी मार सकता है तो उनकी जान खतरे में है, लेकिन सोइचिरो अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाता है। हम पुलिस है, हमारा काम है सच का पता लगाना। अगर हम डर गए तो कीरा जीत जाएगा। हम जस्टिस के लिए लड़ेंगे, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। ये सीन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही दिखाता है कि सोइचिरो सिर्फ कीरा का फादर नहीं बल्कि एक कोर इन्वेस्टिगेटर भी है जो कीरा को पकड़ने के लिए एल के साथ खुद अपनी जान रिस्क में डाल रहा है। और ये एक ट्रैजिक आयरनी भी बनाता है, जो टास्क फोर्स कीरा को पकड़ने के लिए बनाई गई है उसमें लाइट का फादर खुद सबसे बड़ा डेडिकेटेड मेंबर है। अगला सीन लाइट के घर में होता है। यागामी फैमिली डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। माँ शाचिको यागामी, छोटी बहन सायू यागामी और लाइट। सायू कैजुअली बोलती है, कीरा स्कैरी है, लेकिन अगर वो सिर्फ क्रिमिनल्स को मार रहा है तो शायद इतना बुरा भी नहीं है। साचिको तुरंत मना करती है। इंसान को डिसाइड करने का हक नहीं है कि कौन जिए और कौन मरे। ये काम सिर्फ लॉ का है। लाइट कामली एक इनोसेंट स्टूडेंट जैसा बिहेव करता है, बिना अपनी असली आइडेंटिटी रिवील किए।
उसके चेहरे पे एक मास्क है। फैमिली के सामने वो एक परफेक्ट बेटा और परफेक्ट भाई है, लेकिन अंदर से वो कीरा है जिसका मिशन है एक नई दुनिया बनाना। रात को अपने रूम में लाइट और ryuk द शिमिगामी के बीच एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन होती है। ryuk कहता है, लाइट तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन डेंजरस भी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक डील देता हूँ। तुम्हें मिलेगी मेरी शिमिगामी आइज। उन आंखों से तुम किसी भी इंसान का असली नाम और उसकी लाइफ स्पैन देख सकते हो। लाइट थोड़ा इंटरेस्ट लेता है और पूछता है, प्राइस क्या होगा? ryuk अपनी क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, सिंपल है, तुम्हें अपनी लाइफ स्पैन का आधा हिस्सा सैक्रिफाइस करना होगा। लाइट कुछ सेकंड्स के लिए सोचता है, फिर कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं एल को अपने दिमाग से हराऊंगा, किसी शॉर्टकट से नहीं। मुझे तुम्हारी आइज की ज़रूरत नहीं है। ryuk एक शैतानी हंसी हंसकर चला जाता है, कहते हुए, तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। एपिसोड का एंड होता है एक डार्क और ड्रामेटिक नोट पर। लाइट डिसाइड कर चुका है कि वो किसी भी कंडीशन में एल को हराकर अपनी नई दुनिया का गॉड बनेगा। एल कंफर्म कर चुका है कि कीरा जापान के कैंतो रीजन में है और उसने अपना पहला साइकोलॉजिकल अटैक जीत लिया है। और एक साइलेंट ट्रेजेडी ये है कि लाइट का खुद का फादर शोइचिरो अब एल के साथ इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बन चुका है, अननोइंगली अपने ही बेटे को पकड़ने के मिशन में। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। लाइट की पहली गलती, एल की पहली जीत। लाइट सोचता है कि उसने एल को मार दिया, लेकिन असल में उसने अपना सबसे बड़ा क्लू दे दिया कि वो कैंतो रीजन में है। ये एक साइकोलॉजिकल बैटल की शुरुआत है जहां एक की गलती दूसरे की जीत बन जाती है। शोइचिरो की पोजीशन, ट्रैजिक आयरनी। लाइट का फादर उसी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है जो कीरा को पकड़ने के लिए बनी है। मतलब एक बाप खुद अनजाने में अपने बेटे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये आयरनी पूरी सीरीज का एक डार्क बैकबोन बन जाती है। सायू की कैजुअल कमेंट, फोरशैडोइंग। लाइट की छोटी बहन सायू कैजुअली कहती है कि शायद कीरा क्रिमिनल्स के लिए ठीक है। ये छोटी सी लाइन ऑडियंस को एक हिंट देती है कि कीरा की आइडियोलॉजी पब्लिक के दिमाग में घुस रही है। ये फोरशैडो करता है कि फ्यूचर में सोसाइटी भी लाइट को सपोर्ट करेगी। ryuk का आइस डील, टेम्पटेशन का सिंबल। ryuk का शिमिगामी आइस डील एक टेम्पटेशन है, एक शॉर्टकट जो लाइट को और पावरफुल बना सकती है, लेकिन लाइट मना कर देता है क्योंकि वो अपने आप को एल से ऊपर साबित करना चाहता है। ये दिखाता है कि लाइट का असली वेपन उसका दिमाग है, सुपरनैचुरल पावर्स नहीं। लाइट वर्सेस एल। एपिसोड के एंड तक एक चीज क्लियर हो जाती है, लाइट अपने आप को एक नई दुनिया का गॉड बनाना चाहता है। एल एक ऐसा इंसान है जो सोसाइटी में एक इनविजिबल गॉड ऑफ जस्टिस बन के काम करता है। ये बैटल सिर्फ दो इंसानों की नहीं है, ये दो अलग गॉड्स के बीच एक कोल्ड वॉर है। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 3 की फुल स्टोरी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने थॉट्स कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।